नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको पशु परिचय का जो पार्ट बी है, पशुपालन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज हम आपका जो चैप्टर फर्स्ट है, देसी नस्ल, उनके सामान्य जानकारी आपको बताएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि जो गायों की देसी नस्ल है, वो किस प्रकार से आप उनको याद कर सकते हैं, कौन कौन सी नस्लें होती है, कितने भागों में इनको बांटा गया है, वो सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। कितना दूध उत्पादन होता है, ठीक है, इनकी कितनी उपयोगिता होती है, क्या क्या विशेषता होती है, इनका एक हल्का परिचय भी देंगे और किस प्रकार से आप सरल भाषा में याद कर सकते हो, ये आज हम इस पर चर्चा करेंगे। साथियों, सबसे पहले हम करते हैं गाय के ऊपर, चलते हैं गाय की देसी नस्ल के ऊपर, ठीक है। गाय की देसी नस्ल देखो साथियों, गिर, थारपाकर, हरियाणा, कांकरेज, मालवी, मेवाती, राठी, नागौरी, ये गाय की देसी नस्लें होती है, ठीक है। अब आप इनको किस प्रकार से याद करेंगे, आपके एग्जाम में क्या आएगा कि इसी के अंदर 5-6 ये ऑप्शन आएंगे। इसी के अंदर क्या है कि गाय की जगह जगह भैंस की कुछ नस्ल डाल देंगे या भेड़ की नस्ल डाल देंगे, तो इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये नस्ल गाय की है या भैंस की। तो इसलिए हम इसके लिए एक स्टोरी लेके आए हैं, एक कहानी लेके आए हैं, ताकि आप ये पहचान कर सकें कि गाय की नस्ल कौन सी होती है, ठीक है साथियों। अब हम गाय पे चलते हैं। हमारी एक स्टोरी आप एक बार सुनना। हरि नाम का एक व्यक्ति नागौर में रहता था। इसके पास माल काफ़ी था, हर किसी से राठौड़ी में काम करवाता था। एक दिन मेवा लेकर थार अर्थात रेगिस्तान में जा रहा था। अचानक कांकरा आते ही गिर गया, ठीक है। अब इसके बारे में आपको वापस समझाता हूँ साथियों। अब आप इसको किस प्रकार से याद करेंगे, ठीक है। हरि नाम का एक व्यक्ति, यहाँ हरि का साथियों आपको किससे लगाना है, हरियाणा गाय से। एक व्यक्ति नागौर में रहता था, यहाँ नागौर का साथियों आपको लगाना है नागौरी गाय से। इसके पास माल काफ़ी था, यहाँ माल का साथियों लगाना है मालवी से। हर किसी से राठौड़ी में काम करवाता है, यहाँ राठौड़ी का मतलब साथियों राठी गाय से, ठीक है। एक दिन मेवा, यहाँ मेवा करता साथियों आपको लगाना मेवाती गाय से। मेवा लेकर थार रेगिस्तान में जा रहा था, या थार कर साथियों लगाना आपको थार पारकर गाय से। अचानक कांकरा आते ही गिर गया, यहाँ कांकरा कर साथियों आपको लगाना कांकरेज गाय से, ठीक है। और ठीक है, और गिर को कहते हैं गिर गाय कहते हैं, ठीक है। गिर गया मतलब गिर गाय की बात चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक बार हल्का सा वापिस रिपीट करता हूँ। हरि नाम का एक व्यक्ति नागौर में रहता था, या हरि मतलब हरियाणा, नागौर मतलब नागौरी। इसके पास माल काफ़ी था, माल मतलब मालवी। हर किसी से राठौड़ी में काम करवाता था, अर्थात राठौड़ी मतलब राठी गाय। एक दिन मेवा लेकर थार में जा रहा था, यहाँ मेवा का अर्थ मेवाती, थार का मतलब थार पार कर। अचानक कांकरा आते ही गिर गया, यहाँ कांकरा का अर्थ कांकरेज गाय से लेना है, गिर का गिर गाय से लेना। अब साथियों एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, महत्वपूर्ण है। ये जो कांकरेज गाय होती है, इसको बनियार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बनियार। तो ये ऑप्शन में आ सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि बनियार कौन सा पशु है, ठीक है। गाय है, भैंस है, बकरी है, तो आपको बताना गाय है। या बनियार गाय की कौन सी नस्ल है, तब आपको आंसर देना कांकरेज, ठीक है। इसी प्रकार साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि देसान, देसान किसकी नस्ल है, तो आपको बताना किसकी, गिर गाय की है, ठीक। और वैसे गाय की है। देसान और काठियावाड़ी और गिर, ये तीनों एक ही बात है साथियों। कहने का मतलब गिर गाय को देसान भी कहते हैं, काठियावाड़ी भी कहते हैं, ठीक है साथियों। और आपको अधिक जानकारी के लिए प्ले स्टोर पे जाके आप वर्षिका एकेडमी ऐप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है साथियों। अब आगे की चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं। गिर गाय को काठियावाड़ी या देसान भी कहते हैं, ये हमने पहले आपको बता दिया है। थार पारकर को थारी भी कहते हैं, कांकरेज को बनियार भी कहते हैं। वे गायें जिनमें अनेक प्रकार के वंशों का सम्मिश्रण होता है, उसे कहते हैं नॉन डिस्क्रिप्ट, अवर्णनीय या गैर नस्ली। अब साथियों आजकल क्या ऑप्शन में क्या होता है, एक सेकेंड, इंग्लिश में आता है, ठीक है। जब आपसे इंग्लिश में दे दिया जाएगा नॉन डिस्क्रिप्ट, तो आप सोचेंगे ये क्या चीज़ है, तो इससे ध्यान रखना। वे गायें जिनमें अनेक प्रकार के वंशों का सम्मिश्रण होता है, उससे क्या कहते हैं, नॉन डिस्क्रिप्ट या अवर्णनीय या गैर नस्लीय, तीनों एक ही बात है साथियों, ठीक है। हमारे देश में दुग्ध उत्पादन में गायों का 45% योगदान है, तथा कर्षण ऊर्जा के बैलों का 50% योगदान है।
अब मैं आपको हल्का सा एक गायों की जो नस्लें हैं उनके बारे में मतलब कि हल्का सा मैं आपको बताऊंगा, बाद में उनके बारे में अलग से वीडियो बना के आपको एक एक गाय के बारे में बताया जाएगा पूरा विस्तार से, ठीक है। अब हम चलते हैं गिर गाय। गिर गाय का आप ये चित्र देख रहे हैं, ठीक है। इसकी विशेषता, ठीक है, मूल स्थान कहाँ, उत्पत्ति कहाँ हुई, गुजरात के काठियावाड़ में, ठीक है, जूनागढ़, भावनगर और अमरेली में, ठीक है। राजस्थान में ये कहाँ पाई जाती है, अजमेर और भीलवाड़ा में। इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, सफ़ेद व काले कथई धब्बे होते हैं। कान क्या होते हैं, लंबे होते हैं, लटकते हुए। इनका भार कितना होता है, इनका भार, मादा का भार 380 से 450 और नर का 550 से 650। दूध उत्पादन कितना होता है, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। वसा कितना होता है, 4 से 5%, ठीक है, 4.5%, ठीक है। ये हल्का सा मैं एक बार कर रहा हूँ, फिर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। थार पारकर गाय है, ठीक है, आप देख रहे हो। मूल उत्पत्ति है पाकिस्तान के सिंध प्रदेश के थार पाकर कच्छ के रण से हुई है। ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर में। इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद या धूसर हल्का भूरा होता है। कान लंबे होते हैं। भार, मादा का भार 380 से 400 होता है, नर का भार 450 से 500। दूध उत्पादन कितना होता है, 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। हरियाणा, हरियाणा गाय का मूल स्थान हरियाणा के रोहतक, हिसार, करनाल और गुड़गांव से है। ये राजस्थान के अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। रंग इसका सफ़ेद या हल्का भूरा होता है। भार, मादा का भार 360 होता है, नर का भार 500 किलोग्राम होता है। दूध उत्पादन 1000 से 1500 होता है। अब हम बात करते हैं साथियों कांकरेज गाय की। इसका मूल स्थान कहाँ है, कच्छ के रण के दक्षिण पूर्व, जो कि थार पारकर जिले के उत्तर पश्चिमी कोने से लेकर गुजरात के अहमदाबाद व राधानपुर तक विस्तृत है। यह राजस्थान में पाली, जालौर व सिरोही में पाई जाती है। इसकी उपयोगिता द्विप्रयोजनीय है, अर्थात ये दो प्रयोगों के लिए, किसके लिए, दूध के लिए और भार के लिए, दोनों के लिए। अब हम चलते हैं मालवी गाय पे। मालवी गाय का मूल स्थान मध्य प्रदेश के मालवा है, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन। मैं हल्का सा रिपीट कर रहा हूँ, अभी फिर इनका बाद में चर्चा करेंगे साथियों, ठीक है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़। रंग लोहा व दूसर या हल्का सफ़ेद। भार, मादा का 300 से 450 किलोग्राम, नर का 450 से 500। दूध उत्पादन 700 से 900 लीटर प्रति ब्यात। मेवाती, ठीक है। इसका मूल स्थान का हरियाणा व राजस्थान के मेवात क्षेत्र में, राजस्थान में अलवर और भरतपुर में है। इसका रंग सफ़ेद, सिर, गला व कंधे पर काला रंग है। भार, मादा का भार 300 से 350 किलोग्राम है, नर का भार 375 से 425 किलोग्राम है। दूध उत्पादन 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यात। राठी गाय पे बात करते हैं। ये इसका मूल स्थान राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में है। यह राजस्थान के जैसलमेर, गंगानगर और बीकानेर में पाई गई है। भार, मादा का 350 से 380 किलोग्राम, नर का 500 से 550 किलोग्राम। दूध उत्पादन 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। नागौरी, इसका मूल स्थान जोधपुर व नागौर में है। इसका रंग सफ़ेद व दूसरा होता है। भार, मादा 400 किलोग्राम, नर 500 किलोग्राम। दूध उपयोगिता 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात। साहिवाल, मूल स्थान उत्पत्ति पाकिस्तान के मोंटगोमरी स्थल पंजाब। रंग लाल रंग। वितरण क्षेत्र श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। दुग्ध उत्पादन 1134 से 3175 लीटर प्रति ब्यात। भार, नर का 550 किलो से मादा का भार 400, ठीक है। अब हम आपको ये बताएंगे कि जो गायों की नस्लें हैं उनको कितने भागों में बांटा गया। साथियों ये हमने एक बार हल्का सा एक जो गायों की नस्लें हैं उसके बारे में हल्का सा आपको रिपीट किया है, इसलिए आप घबराए नहीं कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले अब हम चलते हैं गायों की नस्लों के प्रकार। कहने का मतलब गायों को भी 3 भागों में बांटा गया। जब आपसे पूछा जाए कि गायों की नस्लों को कितने भागों में बांटा गया है तो आपको आंसर देना 3 भागों में। वो कौन कौन सी है, एक तो दूध प्रयोजनी, अर्थात जो दूध केवल दूध ही देती है, जो दूध के प्रयोग के लिए पाली जाती है उसे दूध प्रयोजनी कहते हैं। द्विप्रयोजनी अर्थात 2 काम के लिए, कौन कौन सी, जो दूध के लिए भी होती है और बाहर भी ढोती है। तीसरी है कृष्ण या बाहर भाग, जो केवल बाहर ही ढोती है, ठीक है। अब देखो दूध पर अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इसको जल्दी याद कर सकते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको बता देता हूँ
कि दूध प्रयोजन के लिए कौन कौन सी गायें होती है। देखो, दूध प्रयोजन के होती है साहिवाल, सिंधी, गिर, राठी और देवनी। और दी प्रयोजनी है थारपारकर, हरियाणा, कांकरेज, अंगोल एवं निमाड़ी। ये महत्वपूर्ण चारों, ठीक है, पांचों। डांगी, पंगानूर, देवली, मेवाती, गाबलाब, सीरी और कृष्णा घाटी। और कशनी भारवाहक होती है नागौरी, मालवी, कंगायम, अमृतमहल, खिल्लारी, हल्लीकर, बच्चौर, खेरीगढ़, पवार, बरगुर, केनकत्ता और गंगा तेरी। अब मैं साथियों जो गाय की नस्लें हैं दूध प्रयोजनी और द्वीप प्रयोजनी, मैं आपको ये दो की कहानी बताऊंगा। तीसरी जो बचेगी वो आप उसको देख लेना, जो जो इन दो में नहीं होगी वो तीसरी हो जाएगी, ठीक है साथियों। अब दूध प्रयोजनी के आप किस प्रकार से जल्दी याद कर सकते हैं। देखो, अनजान लोग सिंधी गाय से राठौड़ी कर रहे थे, तभी देवी ओब्लिक देवता आए। उन्होंने उस गाय के साहस को गिरने नहीं दिया, ठीक है। अब साथियों, अब मैं आपको समझाता हूँ एक बार। अनजान लोग सिंधी गाय के पास है, यहाँ सिंधी का मतलब साथियों आपको लेना है सिंधी गाय, गाय से राठौड़ी कर रहे थे। राठौड़ी का मतलब यहाँ राठी गाय से। तभी देवी ओबली देवता, यहाँ देवी का अर्थ आपको लगाना देवनी से लगाना है। कहाँ से? देवनी से। उन्होंने उस गाय के साहस का अर्थ साथियों आपको लगाना साहिवाल से, को गिरने नहीं दिया। गिरने का मतलब गिर गाय से हो गया। कहने का मतलब साहिवाल, गिर, राठी, सिंधी और देवनी, ये पांचों जो गाय है वो किस प्रयोजन के लिए पाली जाती है? दूध प्रयोजन के लिए। अब आपके ऑप्शन में क्या होगा? ये पांचों आएंगे। पांचों में जैसे कि साहिवाल की जगह और कुछ लिख दिया जाएगा, ठीक है, और या राठी जो कुछ लिख दिया जाएगा। इसको घुमा दिया जाएगा कि पांच नाम आएंगे, पांचों में से कौन सी दूध प्रयोजन की है या दो कौन सी दूध प्रयोजन की नहीं है। तो इसलिए आपको ये याद करने के लिए आप ये कहानी को एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। अनजान लोग सिंधी गाय से राठौड़ी कर रहे थे, तभी देवी ओब्लिक देवता आए। उन्होंने उस गाय के साहस को गिरने नहीं दिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, सिंधी का मतलब आपको सिंधी गाय से लेना है, राठौड़ी का अर्थ आपको राठी गाय से लगाना है, देवी का अर्थ देवनी गाय से लगाना है, साहस का अर्थ साथियों आपको साहिवाल से लगाना है, और गिरने का अर्थ गिर गाय से लगाना है, ठीक है। आगे चलें। ये थी दूध प्रयोजनी गाय। अब हम चलते हैं दी प्रयोजनी गाय, अर्थात तो दोनों प्रयोजन के लिए पाई जाती है। किस किस का काम के लिए पाई जाती है? एक दूध के लिए और बाहर के लिए, ठीक है। इसकी भी एक कहानी लेके आए। ये काफ़ी दी प्रयोजनी गाय मैंने अभी आपको बताई भी है साथियों। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 कम से 12-13 गायें हैं ये, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से आप याद करोगे? हरि ने थार में एक नीम के पेड़ के नीचे कुछ कंकर पड़े हुए देखे, जो कि आग की जैसे जल रहे थे, ठीक। वापस देखना, हरि ने थार में एक नीम के पेड़ के नीचे कुछ कंकर पड़े हुए देखे, जो कि आग की जैसे जल रहे थे। अब मैं पहले तो इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ हरि का अर्थ आपको साथियों किससे लगाना? हरियाणा से। ठीक है, हरियाणा गाय से लगाना है। ने थार का अर्थ थार पारकर से लगाना है। एक नीम का अर्थ साथियों आपको निमाड़ी से लगाना है। पेड़ के नीचे कुछ कंकर का अर्थ कांकरेज गाय से लगाना है। पड़े हुए देखे, जो कि आग का अर्थ आपको अंगोल से लगाना है, से जैसे जल रहे थे। हरि ने थार में एक नीम के पेड़ के नीचे कुछ कंकर पड़े हुए देखे, जो कि आग की जैसे जल रहे थे, ठीक है। इसका मतलब होगा हरि का मतलब हरियाणा, थार का मतलब थार पारकर, नीम का मतलब निमाड़ी, कंकर का अर्थ कांकरेज, आग का अंगोल, ठीक है। अब आगे देखें। इस आग को देखने के लिए देवली, देवली का मतलब देवली, देवली गांव में स्थित कृष्ण घाटी में एक डाकिया सीटी बजाते हुए मेवा ला रहा था कि कोई पंगा नहीं लेगा, अर्थात इस कंकर को कोई नहीं उठाएगा। देखो साथियों एक बार वापस, इस आग को देखने के लिए देवली गांव में स्थित कृष्ण घाटी में एक डाकिया सीटी बजाते हुए मेवा ला रहा था कि कोई पंगा नहीं लेगा, अर्थात इस कंकर को कोई नहीं उठाएगा। तो इसका मतलब साथियों अब देखो, यहाँ देवली का अर्थ आपको देवली गाय से लेना है, कृष्ण घाटी का मतलब कृष्ण घाटी गाय से लेना है। यहाँ डाकिया का अर्थ साथियों आपको डांगी से लगाना है। यहाँ सीटी का अर्थ सीरी गाय से लगाना है। मेवा का अर्थ आपको मेवाती गाय से लगाना है। पंगा से आपको पंगानूर गाय से लगाना है, ठीक है साथियों। इस प्रकार से ये दी प्रयोजन गाय हमने आपको करा दी है, ठीक है।
हल्का सा वापस करा देता हूँ। दूध प्रयोजनीय गाय जब भी पूछे तो आपको इतना ही देना है। अनजान लोग सिंधी गाय से राठौड़ी कर रहे थे, तभी देवी या देवता आए, उन्होंने उस गाय के साहस को गिरने नहीं दिया। अर्थात साहिवाल, गिर, राठी, सिंधी और देवनी, ये दूध प्रयोजन के लिए हो गई है। और दीप प्रयोजन के लिए आपको बताना है, हरि ने थार में एक नीम के पेड़ के नीचे कुछ कंकर पड़े हुए देखे जो कि आग की जैसे जल रहे थे। अर्थात हरियाणा, थारपारकर, निमाड़ी, कांकरेज और अंगोल। इस आग को देखने के लिए देवली गांव में स्थित कृष्ण घाटी में एक डाकिया सीटी बजाते हुए मेवा ला रहा था कि कोई पंगा नहीं लेगा, था इस कंकर को कोई नहीं उठाएगा। देवली, कृष्ण घाटी, डांगी, सीरी, मेवाती और पंगानूर, ये दीप प्रयोजनीय गायें हो गई। जब आपके ऑप्शन में आएगा तो आपको ये कहानी आपके माइंड में बैठ जाएगी और आप फौरन उसे कर देंगे हल। अब हम चर्चा करते हैं साथियों मूल उत्पत्ति पर। ठीक, गिर गाय की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है साथियों? काठियावाड़ वन क्षेत्र, जूनागढ़, भावनगर और अमरेली जिले में हुई है। कहाँ कहाँ हुई है? काठियावाड़ के वन क्षेत्र में जूनागढ़, भावनगर और अमरेली जिले में हुई है। तो इसको हल्का सा आप ये भी कर सकते हैं, जूनागढ़ से गाय गिरती है तब उसके बहाव हो जाते हैं कि वह अमर हो गई। ठीक है, गिरना मतलब गिरने की। जूनागढ़ से जब गाय गिरती है तब उसके क्या भाव हो जाते हैं कि वह अमर हो गई। तो जूनागढ़ का मतलब जूनागढ़ हो गया, भाव का मतलब भावनगर हो गया, अमर का मतलब अमरेली से आपको लगाना है साथियों। ठीक है, अब अगले में चलते हैं थार पारकर। थार पारकर का उद्गम स्थान साथियों पाकिस्तान के सिंध प्रदेश के थार पारकर क्षेत्र से है। ठीक है, हरियाणा में चलते हैं। हरियाणा प्रदेश के रोहतक हरियाणा गाय हरियाणा प्रदेश के रोहतक, हिसार, गुड़गांव व करनाल में पाई गई। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद करोगे? यह गाय गुड़ देखते ही हंसती व रोती थी और अपनी नाड़ को हिलाती थी। ठीक, हरियाणा गाय क्या करती थी? गुड़ देखते ही हंसती और रोती थी और अपनी नाड़ को हिलाती थी। यहाँ गुड़ का अर्थ साथियों आपको गुड़गांव से लगाना है, हंसती का अर्थ साथियों हिसार से लगाना है, और रोती का अर्थ आपको रोहतक से लगाना है। ठीक है, यहाँ नाड़ का अर्थ आपको करनाल से लगाना है। ठीक है, हल्का सा वापस कर देता हूँ। हरियाणा हरियाणा गाय थी जो हरियाणा प्रदेश के रोहतक, हिसार, गुड़गांव व करनाल में थी। अर्थात यह गाय गुड़ देखते ही हंसती व रोती थी और अपनी नाड़ को हिलाती थी। गुड़ का मतलब गुड़गांव, हंसती का मतलब हिसार, रोती का मतलब रोहतक और नाड़ का मतलब करनाल से लगाना साथी आपको। कांकरेज। ठीक, कांकरेज गाय कच्छ के रण के दक्षिण पूर्व में। अब साथियों एक ऑप्शन जो आते हैं उसमें ये दिया जाता है कि कच्छ के रण के उत्तर पूर्व में, कच्छ के रण के दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण पूर्व में। तो यहाँ कन्फ्यूज कर ऑप्शन जो आते हैं कन्फ्यूज करते हैं। तो ये दक्षिण पूर्व आप कैसे याद करेंगे? इसको कुछ नहीं करना। ठीक है, क्या करना आपको? जिसने दक्षिणा पूर्व में दी है वह रणभूमि में कांकरे नहीं उठाता है। क्या? जिसने दक्षिणा पूर्व में दी है, यहाँ दक्षिणा पूर्व मतलब दक्षिण पूर्व हो गया, वह रणभूमि में कांकरे नहीं उठाता। कांकरा मतलब आपको कांकरेज गाय से लेना है। ठीक है, तो हो गया क्लियर। आगे चलते हैं, मालवी में चलते हैं अपन। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के मंदसौर, रतलाम एवं उज्जैन के अंदर यह पाई गई। ठीक, इसकी मूल उत्पत्ति कहाँ है? मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के मंदसौर, रतलाम एवं उज्जैन। अब आप इसे कैसे याद करेंगे? मालवी मतलब माल के लिए मंद लोग रतन उतारने में लगे रहते हैं। तो ठीक है, यहाँ साथियों मंद का अर्थ आपको क्या लगाना है? मंदसौर लगाना है। ठीक, रतन का अर्थ आपको रतलाम लगाना है, उतारने का साथियों उज्जैन से लेना है। ठीक है, वापस बोल देता हूँ, माल के लिए मंद लोग रतन उतारने में लगे रहते हैं। या मंद का अर्थ क्या हुआ? मंदसौर, रतन का मतलब रतलाम, उतारना मतलब उज्जैन से लेना आपको। अगले चलें, मेवाती गाय, ये हरियाणा व राजस्थान के मेवात क्षेत्र में, इसको आपको याद करने की क्या है? मेवात क्षेत्र याद रखो तो मेवाती हो गई। ठीक है, राठी गाय, राठी गाय राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में पाई गई है जो कि बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में। तो राठी गाय के लिए आप किस प्रकार से याद करेंगे? यह गाय गंगा जैसी सफ़ेद थी, जेल में भी बिजली की तरह चमक रही थी। ठीक है, इस प्रकार से ये काल्पनिक कहानी है। ठीक है, पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है, बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में। ठीक, राठी गाय गंगा जैसी सफ़ेद थी, जेल में भी बिजली की तरह चमक रही थी। ठीक है,
नागौरी, नागौरी नागौर व जोधपुर में पाई जाती है। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं उद्गम स्थल राजस्थान पे। मूल उद्गम स्थल और उद्गम स्थल दोनों में अंतर है साथियों। ठीक है, जब राजस्थान की बात करें तो आप अभी हम बता रहे हैं आपको, और मूल की बात करें, मूल उद्गम स्थल, तो इसके बारे में हमने अभी आपको बता दिया, सबका अलग अलग। अब राजस्थान में चलते हैं अपन। राजस्थान में कहाँ कहाँ इनका ये उत्पत्ति हुई गायों की। गिर गाय की बात करते हैं। यह गिर गाय अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है, आप इसको कैसे याद करोगे? भील लोग आज भी गाय को गिरने पर उसकी पूजा करते हैं। क्या? भील मतलब भीलवाड़ा से लेना है, आज का मतलब अजमेर से लेना है, गिरना का मतलब गिर गाय से लेना है आपको। ठीक है, तो भील लोग आज भी गाय को गिरने पर उसकी पूजा करते हैं, अतः गिर गाय अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है साथियों, अब हम आगे थार पारकर। थार पारकर गाय है जो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में। कहाँ कहाँ? जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में। जो गाय थार को पार करेगी उसको जेल के बाड़े में डाला जाएगा। ठीक, जो गाय थार को पार करेगी उसको जेल के बाड़े में डाला जाएगा। या जो का साथियों आपको लेना है जोधपुर से लेना है। ठीक, थार का मतलब साथियों थार पारकर गाय की बात कर रहे हैं। जेल का मतलब यहाँ जैसलमेर से लेना है, और बाड़े का मतलब बाड़मेर से आपको इसका अर्थ लगाना है। ठीक है, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर तीन जगह कौन सी पाई जाती है? थार पारकर। कांकरेज, पाली, जालौर और सिरोही में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ? पाली, जालौर और सिरोही। अब करते हैं अपन मालवी पे चलते हैं। मालवी पाई जाती है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़ में। ठीक है, जब मालवी गाय की बात करें, राजस्थान की बात करें, तब आपको बताना आंसर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और झालावाड़। लेकिन अब इसको आप कैसे याद करोगे? माल को चोरों से बचाने के लिए बांस के पेड़ पर झालर बनाकर लटकाया गया, लटकाने पर चील लेकर भाग गई। ठीक, तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं। माल, माल कर तो आपको साथियों मालवी से लगाना है। चोरों से बचाने के लिए बांस के पेड़ पर, यहाँ बांस का मतलब बांसवाड़ा हो गया, पेड़ पर झालर का मतलब झालावाड़ हो गया, लटकाया गया और चील लेकर भागी। चील का साथियों चित्तौड़गढ़ से लेना है आपको। ठीक है, मेवाती। मेवाती अलवर और भरतपुर में पाई जाती है राजस्थान में। ठीक है, अब क्या कहोगे आप? भरत जी को मेवा पसंद है। किस प्रकार से याद करोगे? भरत जी को क्या पसंद है? मेवा पसंद है। ये मेवा मतलब मेवाती गाय राजस्थान में। चलते हैं राठी पे। राठी गाय राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में बीकानेर, गंगानगर और जैसलमेर में पाई जाती है। तो पहले भी हमने बताया था, ये गाय गंगा जैसी सफ़ेद थी, जेल में भी बिजली की तरह चमकती थी। ठीक है, जेल का अर्थ जैसलमेर का, गंगा का गंगानगर, बिजली का आप बीकानेर से लेना चाहते हो। नागौरी गाय नागौर, जोधपुर व समीपवर्ती जिलों में पाई जाती है, और हरियाणा, अलवर और भरतपुर में। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं आगे भार किलोग्राम मादा का। दोनों का भार अलग अलग होता है साथियों, मादा का अलग होता है और नर का अलग होता है। अब भार किलोग्राम मादा में चलते हैं अपन। देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हरियाणा गाय का भार, मादा का भार होता है 360, मेवाती का होता है 300 से 350, राठी का जो होता है वह 350 से 380, गिर गाय का होता है 380 से 450, थार पारकर का होता है 380 से 400, मालवी का होता है 300 से 450, नागौरी का 400 और साहिवाल का 400। साथियों ये आपको याद करना होगा। ठीक है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी होगी आपको, लेकिन फिर भी इसके लिए कुछ के लिए छोटा सा एक बताता हूँ मैं आपको। हरी 360 रुपये का मेवा, हरी 360 रुपये का मेवा 300 से 350 में खाने के लिए राठौड़ी करता था। कहने का मतलब 360 रुपये का जो मेवा आता था उसको वह दुकान वाले से क्या कहता था कि मैं तो इसके 300 से या 350 अर्थात 10 रुपये कम ही दूंगा। ठीक है, उसके लिए राठौड़ी करता था, अर्थात 10 रुपये कम के लिए लड़ता था, परंतु उसका खर्चा साथियों को मिला करके 350 से 380 हो जाता था, अर्थात 20 रुपये अधिक खर्च हो जाता था। तो जब भी आपसे ये इस प्रकार पूछे जाते हैं, इसका मतलब हो गया हरियाणा मादा गाय की का भार कितने किलोग्राम होता है? 360। कितना होता है? 360। मेवाती का कितना होता है? 300 से 350, अर्थात इसने 10 रुपये कम लिए, ये 360 तब 350 लास्ट हो गया, 350 इसका लास्ट हो गया। ठीक, राठौड़ी 350 से 380,
₹20 अधिक खर्च किए इसने। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप इसको याद भी कर सकते हैं। अगला चलते हैं। यह 300 से 450 किलो का सोने का माल अर्थात माल लेकर 380 से 400 किलोमीटर दूर थार में गया था, जहाँ पर 400 नागोर अर्थात सांप नागोरी ने घेर लिया। जब ध्यान रखना, यहाँ सांप का अर्थ क्या हो लगाना आपको, नागों का अर्थ नागोरी से लगाना है। 400 नागों ने घेरा मतलब 400 किलोग्राम कितना होता है, मादा का भार नागोरी का होता है। ठीक, ये थार में कहाँ गया था, 380 से 400 किलोमीटर दूर गया था थार में, और कितना माल लेके गया था, 300 से 450 किलो लेके गया था। जब ये चीज़ आए तो इसको 2-3 बार आपको साथियों देखना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं उनको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये समझ में आएंगे। ठीक है, अब भार किलोग्राम नर पे चलते हैं साथियों। नर का देखो, हरियाणा गाय का होता है 500 किलोग्राम होता है सर। ठीक, थार पारकर का होता है 450 से 500, राठी का होता है 500 से 550, नागौरी का होता है 500, मेवाती का 375 से 425, मालवी का 450 से 500, गिर गाय का होता है साथियों 550 से 650। ठीक है साथियों, अब हल्का सा मैं केवल 2 ही हैं इसमें, आप नर के याद कर सकते हो। हरी जिस नर गाय को पालता था वह 500 दिन नाटक करती थी। कहने का हरियाणा और नागौरी, ये जब नर की बात करें तो आपको कितना बताना है, 500 किलोग्राम बताना है। इनका भार कितना होता है, 500 किलोग्राम। ठीक, नर गाय का कितना होता है, 500 किलोग्राम हरियाणा और नागौरी का। कहने का मतलब हरी जिस नर गाय को पालता था वह 500 दिन नाटक करती थी। या हरी का हरियाणा, नाटक का नागौरी से लेना। तो जब भी हरियाणा और नागौरी आए तो आपको क्या बताना साथियों, 500 किलोग्राम बताना है नर का भार। ठीक है, नर गाय की बात चल रही है। अब आते हैं उत्पादन किलोग्राम प्रति ब्यात। यहाँ प्रति ब्यात का अर्थ है साथियों 10 महीने, अर्थात 300 दिन के अंदर जो दूध उत्पादन होता है वो कितना होता है, सब गायों का अलग अलग होता है। मालवी गाय का होता है 700 से 900 होता है, नागौरी का होता है 600 से 900 होता है साथियों, मेवाती का होता है 800 से 1000, हरियाणा का होता है 1000 से 1500, कांकरेज का 1100 से 1400, राठी का 1200 से 1500, गिर गाय का 1500 से 1800 और थार पारकर का 1600 से 2000। उत्पादन किलोग्राम प्रति ब्यात। यहाँ प्रति ब्यात का मतलब साथियों क्या है, 10 महीने अर्थात 300 दिन में जो दूध देती है गाय, उसका उत्पादन कितना होता है, इसके बारे में ये है। अब साथियों, अब हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा देते हैं। हमने कहानियाँ बता दी, सब बता दिए, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको कराते हैं, किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में से एक गाय की नस्ल के संबंध में सही है। देसान, थारी, बनियार, मालवी और मेवाती, गिर, थारपारकर, हरियाणा, जाफरवादी, राठी, नागौरी, मगरा, मालवी, कांकरेज, हरियाणा, बधावरी, मालवी, बनियार और देसान। तो साथियों, यहाँ कौन सी गाय की नस्ल के पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि एक गाय की नस्ल के संबंध में सही है। कहने का मतलब यहाँ जो नस्लें दी गई है इसके अंदर बाकी ऑप्शन में किसी में भैंस की भी दे रखी है, किसी में भेड़ की भी दे रखी है, किसी में बकरी की नस्ल दे रखी है। केवल गाय की नस्ल देनी है तो आपको साथियों आंसर इसमें आएगा, देखो देसान, थारी, बनियार, मालवी और मेवाती। ठीक है, ये सब जैसे जाफरवादी क्या होती है, ये भैंस की नस्ल हो गई। ठीक है, इस प्रकार से इनके अंदर दूसरों की नस्लें मिली है, जिसके कारण इनका आंसर सभी का रोंग है, केवल ये आंसर बिल्कुल सही है। राजस्थान के अजमेर एवं भीलवाड़ा क्षेत्र में गायों की निम्न में से एक नस्ल पाई जाती है। ठीक है, कौन सी, देखो अजमेर और भीलवाड़ा में पाई जाती है थारपारकर, नागौरी, गिर और राठी। तो आपको साथियों आंसर देना है गिर गाय पाई जाती है अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं। और राजस्थान के जोधपुर एवं जैसलमेर में निम्न गायों की नस्ल में से कौन सी नस्ल पाई जाती है। जोधपुर और जैसलमेर में गिर गाय, थारपारकर गाय, कांकरेज गाय या
नागौरी गाय, तो आपको आंसर देना साथियों थार पारकर गाय पाई जाती है। ठीक है। गाय की वह नस्ल जिसका रंग चितकबरा होता है, जो पीलापन लिए हुए लाल से काले तक पाया जाता है, वह कौन सी है? गिर गाय, थार पारकर गाय, कांकरेज गाय या नागौरी गाय? तो इसमें साथियों आपको क्या आंसर देना है? गिर गाय। कौन सी होती है? गिर गाय। थार पारकर नस्ल मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर तथा सीमावर्ती बाड़मेर व जोधपुर, जैसलमेर तथा सीमावर्ती बाड़मेर व पाली, जैसलमेर तथा सीमावर्ती बाड़मेर व बीकानेर, जैसलमेर तथा सीमावर्ती बाड़मेर व नागौर। तो साथियों इसमें आपको आंसर देना है, आंसर देना है जैसलमेर तथा सीमावर्ती बाड़मेर व जोधपुर में पाई जाती है। भारत में देश में कुल दुग्ध उत्पादन प्रतिशत होता है भैंस में 53%, गाय में 43%, 4% अन्य दुधारू पशु में। गाय में 53%, भैंस में 43%, 4% अन्य दुधारू पशु में। भैंस में 55%, गाय में 41%, 4% अन्य दुधारू पशुओं में। गाय में 55%, भैंस में 41%, 4% अन्य दुधारू पशु में। इसमें साथियों आंसर आएगा भैंस में 53, गाय में 43, 4% अन्य दुधारू पशु में। साथियों ये सभी वीडियो और क्वेश्चन वर्षिका एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पे जाइए, उसमें हम अपलोड करेंगे। और आपको कोई परेशानी हो, कोई मार्गदर्शन चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं। भारत में गोवंश शुद्ध नस्लों की संख्या उनकी कुल आबादी का कितना प्रतिशत तथा अन्य नस्ल कितना प्रतिशत होगी? 20%, 80%, 30%, 70%, 40%, 60%, 10%, 90%। तो साथियों इसमें आंसर आएगा, आंसर आएगा 20% और 80%। ठीक, शुद्ध नस्लों की संख्या तो हो गई 20% हो गई, ठीक, और 80% कितने हो गई? अन्य नस्लें हो गई है। ठीक है। हमारे देश में दूध उत्पादन में गायों व कृषण बैलों की कितना प्रतिशत योगदान है? गायों का 45, कृषण का 50, गायों का 50, कृषण का 45, गायों का 40, कृषण का 50, गायों का 50 और बैलों का 40। तो इसमें साथियों क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा गायों का तो 45% है और बैलों का 50% है। ठीक है। थार पारकर गाय की विशेषता के संबंध में गलत कथन है। मध्यम थुआ, पीठ सीधी, पुट्ठे ढुलवा, चांद चौड़ी होती है। गर्दन लंबी व पतली होती है। थुआ उठा हुआ, पीठ सीधी, चमड़ी नरम व चमकीली होती है। दूध उत्पादन क्षमता 1600 से 2000 किलोग्राम प्रति ब्यात होता है। मादा का भार 380 से 400 किलोग्राम व नर का भार 450 से 500 किलोग्राम होता है। तो साथियों इस प्रकार का इसमें आंसर क्या आएगा? ब आंसर गलत है साथियों। हरियाणा नस्ल की गाय के उद्गम स्थल के संबंध में सही है। देखो साथियों हरियाणा गाय आई, मैंने आपको एक कहानी भी बताई थी ना, गाय गुड़ देखते ही रोती और हंसती है और नाड़ को हिलाती है। तो ठीक है, तो आप क्या बताओगे इसमें? रोहतक, हिसार, गुड़गांव और करनाल। देखो क्या आएगा? रोहतक, हिसार, गुड़गांव और करनाल। 10वें में क्या आंसर आएगा साथियों? ब आंसर आएगा। ठीक है, यदि आपको कहानी वो याद हो गई तो आप फौरन आंसर दे पाएंगे इसका। हरियाणा नस्ल की गाय राजस्थान में मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है? सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और जयपुर। सीकर, झुंझुनू, अलवर, भीलवाड़ा, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और जयपुर। सीकर, झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और जयपुर। सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और जोधपुर। इस प्रकार जब आएगा तो आपको आंसर देना है, आंसर देना है सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और जयपुर में। साथियों ये निम्न नस्लों को उद्गम स्थल के हिसाब से इनको मैच करने की क्वेश्चन है, ये हम आपको बाद में कराएंगे। हमारे आप प्ले स्टोर पर वर्षिका एकेडमी ऐप पे हम आपको अपलोड कर देंगे इन क्वेश्चनों को। इस प्रकार से RSM भी इस प्रकार से आपसे पूछ सकती है। गाय की नस्ल की उत्पादन क्षमता को सुमेलित कीजिए, मैचिंग कीजिए। ठीक है। और ये भी इस प्रकार से कौन सा गलत सही है, इसमें चलते हैं अपन। कांकरेज नस्ल की गाय राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? पाली, जालोर, सिरोही। महत्वपूर्ण साथियों जोधपुर, पाली और सिरोही, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जोधपुर और बीकानेर के अंदर। तो साथियों आपको आंसर देना है, आंसर देना है क्या?
पाली, जालोर व सिरोही में पाई जाती है। ठीक है। कांकरेज नस्ल की गाय गुजरात में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? अहमदाबाद, दिशा और राधनपुर में, गुड़गांव, हिसार, रोहतक में, अहमदाबाद, जूनागढ़, भावनगर में, या कोई भी नहीं। तो ये इसका आंसर आएगा साथियों, आंसर आएगा यह अहमदाबाद, दिशा और राधनपुर में पाई जाती है। बनियार नस्ल को क्या कहते हैं? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। थारपारकर, कांकरेज, गिर और नागौरी। तो आपको आंसर देना साथियों, आंसर देना कांकरेज गाय कहते हैं। ठीक, बनियार को। निम्न में से बनियार नस्ल कौन सी पशु की होती है? भैंस, भेड़, गाय या बकरी? तो इसका आंसर आपको देना है सर, क्या देना है? आंसर देना है गाय आएगा। निम्न में से देखो साथियों, ये क्वेश्चन आ गया है, द्विप्रयोजनीय गायों की नस्ल है। अगर यदि आपको हमारी हिस्ट्री याद होगी तो आप आंसर दे पाओगे। थारपारकर, हरियाणा, कांकरेज, निमाड़ी, नागौरी। थारपारकर, हरियाणा, कांकरेज, अंगोला, निमाड़ी। थारपारकर, हरियाणा, कंगायम, अंगोल, निमाड़ी। थारपारकर, हरियाणा, कंगायम, निमाड़ी और साहिवाल। तो आंसर आएगा ब, आंसर आएगा साथियों, क्या ब आएगा। इसकी स्टोरी याद कर लेना। थारपारकर, हरियाणा, कांकरेज, अंगोला और निमाड़ी, ये द्विप्रयोजनीय नस्ल होती है। मालवी नस्ल की गाय का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का मालवी क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र में कौन कौन से स्थान पर यह पाई जाती है? मालवी, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, अहमदाबाद, दिशा, राधनपुर, हिसार, गुड़गांव, करनाल, मध्य प्रदेश, जूनागढ़ और भावनगर। तो साथ ही इसमें आपको क्या देना? आंसर देना मंदसौर, रतलाम और उज्जैन। इसकी कहानी हमने पहले बताई थी आपको। मंदबुद्धि रतन लेके उतर जाते हैं, इस प्रकार से कहानी भी हमने बनाई थी। ठीक है साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।